हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में पितृपक्ष की कुछ जानकारियाँ शेयर करने के लिए आई हूँ। पितृपक्ष जो कि जिसे आम भाषा में कनागत भी बोला जाता है, श्राद्ध भी कहा जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज ये हमारी वीडियो है। दिन 17 सितंबर दिन मंगलवार से पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो रहे हैं और भादो महीने की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष जो है शुरू हो जाते हैं और आश्विन महीने की अमावस्या के दिन ये ख़त्म हो जाते हैं। दिन 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो पितृपक्ष जो है हमारे दोस्तों मंगलवार से शुरू हो रहे हैं 17 सितंबर से। तो दोस्तों ये जो पितृपक्ष है, हमें पितृपक्ष के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे कार्य है जो हमें करने हैं और कौन से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने हैं इन 15 दिन के दौरान। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों जैसे कि हमें श्राद्ध के दिन मतलब पितृपक्ष में हम दैनिक पूजा कर सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा करें या ना करें। तो देखिए दोस्तों, पूजा हमें दैनिक पूजा वैसे ही करनी है जैसे कि हम करते हैं अपने घर के मंदिर को, उपवास नहीं छोड़ते, ठीक है। तो हमें अपने घर के मंदिर में पूजा रोज़ इसी तरह करनी है जिस तरह करते हैं। और दूसरा नियम दोस्तों कि हमें पितृपक्ष के दौरान जो अपने जैसे कि भोजन हमें कम ही बनाना चाहिए। जैसे कि हम आटा गूंद के रख सकते हैं, आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं, खाना बच जाता है तो हमें उस बासी खाने का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए गूंद कर पितृपक्ष के दौरान। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 15 दिनों में जो ये आटा है मतलब ऐसे नियम है कि पितृपक्ष के दौरान हमें आटा गूंद कर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा नियम है, जो सुहागिन महिलाएं होती है दोस्तों उन्हें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। उन्हें पितृपक्ष के दौरान पीला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। जिस राज्य में पीला सिंदूर लगाया जाता है वो पीला सिंदूर इस पितृपक्ष के दौरान नहीं लगाया जाता। और जो चूड़ियाँ वगैरह है वे भी नहीं पहनी जाती पितृपक्ष के दौरान। महिलाओं को खासकर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और सुबह सुबह कपड़े लत्ते भी नहीं धोए जाते पितृपक्ष के दौरान। और दोस्तों अगला नियम ये है, जो घर के जो पुरुष होते हैं, भाई लोग होते हैं, अपनी शेविंग वगैरह भी हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करवानी चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और नाखून वगैरह भी हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं काटने चाहिए। और तामसिक भोजन का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। लहसुन प्याज भी हमें नहीं खाना चाहिए दोस्तों पितृपक्ष के दौरान। और जो चिकनी वाली तोरी होती है, कई तुरई बोलते हैं, कई तोरी बोलते हैं, कई झिंगी बोलते हैं, तो ये इन चीज़ों का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। और पितृपक्ष में दोस्तों जल दिया जाता है, अपने पितरों को पानी दिया जाता है सुबह सुबह। जो घर का जो नियम है, जो घर का बड़ा बेटा होता है वो ही ये सारे कार्य करता है। नियम तो यही है दोस्तों। अगर वैसे तो बीच वाला भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, लेकिन जो नियम विधि होती है ये बड़ा बेटा ही करता है घर का। अपने पितरों का नाम का पानी देता है, उसमें काले तिल डालकर छत पर भी दे सकता है, किसी खुले स्थान में भी दे सकता है। और पीपल वृक्ष में भी पानी दिया जाता है पितरों के नाम से, ठीक है। और हमें पितरों के नाम से, अपने पितरों के नाम से जो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जो 15 दिन होते हैं उसमें अगर हमारे छत पे आंगन में कौवा, कोई भी पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, हमें किसी को भी धमकाना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। जो कि अनजान जीव होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उन पर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों भगवान हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को जब 15 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं तो कौन हमारे जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे घर कौन से रूप में आ जाए हमें पता नहीं होता है। ये देखने के लिए कि हमारे पीछे से जो हम अपना परिवार छोड़ के गए थे वो खुश रह रहा है, सुखी रह रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमें अपने पितरों का ध्यान रखते हुए सारे नियम पूर्वक कार्य करने हैं। जिस घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं, देवता प्रसन्न रहते हैं, उस घर में खुशियाँ बनी रहती है। और जब जो पितृ रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ से बीमारियाँ बन जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है
और घर की जो बरकत है ख़त्म सी हो जाती है। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पितरों की 15 दिन में सेवा करनी है। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी नई चीज़ का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नई चीज़ खरीदी जाती, जैसे कि कपड़ा हो गया। कुछ भी नई चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान। और लहसुन प्याज का भी सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं होती हैं वे भी पानी दे सकती है। किसी किसी राज्य में बहुएं भी घर की पानी देती है, लेकिन कहीं नहीं दिया जाता है। और हमें इन 15 दिनों में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि सूर्य देव को भी हम जल नहीं देते, पानी नहीं दिया जाता, सूर्य देव को भी जल नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पानी सूर्य देव को जल हम चढ़ाते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, वो पितृ ले लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए इन 15 दिनों में सूर्य को जल नहीं दिया जाता है। और जैसे भी जिसके घर की मान्यता है वो अपने घर के अनुसार काम कर सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पितरों को जल 15 दिन के दौरान पितरों को जल देते हैं, सूर्य को जल नहीं देते। और अपने पूजा घर में हमें रोज़ साफ़ सफाई वैसे ही करनी है जैसे कि हम दैनिक पूजा में करते हैं। कोई भाई मानते हैं, मतलब मान्यता है कि 15 दिनों में पूजा नहीं की जाती है, लेकिन दोस्तों अपने मंदिर को उपवास नहीं छोड़ा जाता है। और हमें इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना है। अपने 15 दिनों में हमारे से भूल कर भी कोई गलती ना हो। तो यही सारी बातें इस वीडियो में सभी के साथ शेयर की है दोस्तों। तो एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों, पितृपक्ष जो है 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और अश्विन महीने के 2 अक्टूबर को अमावस्या के दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इन्हीं 15 दिनों में हमें सारी बातों का ध्यान रखना है, सारे नियम कार्य करने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं दोस्तों, चूड़ियाँ नहीं पहननी है, सुहागन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना है, बड़े बेटे को जल देना है, पितरों के नाम से उनका तर्पण करना है। और हमें अपने पितरों के लिए अपनी रसोई घर में खाना थोड़ा सी रोटी निकाल कर, एक रोटी हो सब्जी हो ढक कर रख देना चाहिए पितरों के नाम से। और अगर आपके पास पाटा या लकड़ी का पटड़ी होती है कुछ भी, तो दोस्तों हमें अपने रसोई घर में या अपने पूजा घर के पास उस ढक कर उस पर 1 गिलास पानी रख देना अपने पितरों के नाम से, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों।